हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ऊंचाई और दूरियों के प्रश्न। तो इनको करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, दूसरे कोण 60 डिग्री का हो तो तीसरा कोण 30 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर एक कोण 45 तो दूसरा भी 45 डिग्री ही होगा। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कि इन भुजाओं में आपस में अनुपात क्या है, कितना अनुपात होता है इन भुजाओं का आपस में। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि मानो कि 30 डिग्री का कोण है तो टेंजेंट 30 जो होता है, मानो कि ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है तो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी ये होगा 1/√3। यहाँ से यानी कि ए बी जो है वो आएगा 1 और बी सी जो आएगा वो √3। ए बी जो है वो 1 और बी सी जो है वो √3, 1 और √3। अब क्या है, अब हमने तीसरी भुजा निकालनी है। अगर तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। 1 + 3 4 तो ये हो जाएगा 2। तो इन भुजाओं का जो अनुपात हुआ वो हुआ, यानी कि 30 के सामने की भुजाई 1, 60 के सामने की भुजाई वर्गमूल 3, 60 के सामने की भुजाई वर्गमूल 3, 30 के सामने की 1 और 90 के सामने की भुजा जो है वो आई 2। ए सी जो है कितना आई 2। ए सी क्या है, 90 के कोण के सामने की भुजा, और 60 के सामने की भुजा वर्गमूल 3 और 30 के सामने की भुजाई 1। तो इनमें रेशो क्या बनी, 30:60:90। इनकी जो रेशो बनी वो रेशो बनी इनकी 30 के सामने का 1, 60 के सामने का वर्गमूल 3 और 90 के सामने का 2। तो इन तीनों कोणों में जो रेशो बनी वो बनी 1/√3 और 2। अब हम ट्राइंगल अगर कोई ले लेते हैं, मानो कि 30 और 90 का जो अनुपात है या 30 और 60 का जो अनुपात है, अगर हम उसको ले लेते हैं तो मानो कि यही भुजा त्रिभुज लेते हैं ए बी सी जिसमें कोण 30 डिग्री का है, तो 30 और 60 का इसमें अनुपात लेते हैं अगर हम, तो 30 और 60 में जो 60 के सामने की भुजा वो बी सी आई और 30 के सामने की भुजा ए बी आई। तो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी कितने, ए बी जो है वो 1 है और बी सी क्या है √3 है, 1/√3। अगर हम यहाँ से ए बी निकालना अगर हमने तो ए बी जो आएगा वो आएगा बी सी बटा √3, और अगर बी सी भुजा निकालनी हो तो हमारे पास आएगा ए बी √3। तो ये तो आ गया इसमें 30 और 60 का जो अनुपात है। अब 30 और 90 का अनुपात में निकालना हो तो 30 के सामने की भुजा ए बी और 90 के सामने की भुजा ए सी। तो 30 और 90 का जो अनुपात आया 30:90, तो इसमें आएगा ए बी बटा ए सी। तो ए बी कितना होता है 1 और ए सी कितना है 2, तो 1/2। तो ए बी कितना आएगा 1/2 गुणा ए सी, और ए सी आएगा 2 गुणा ए बी। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, दोनों भुजाओं को ए बी और ए सी, इनमें से एक भुजा दी हो तो हम दूसरी को निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि 60 और 90 में अनुपात, 60:90। अगर 60:90 में निकालना हो तो 60 की वैल्यू है √3 और इसकी है 90। तो इसमें अगर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें अगर मानो कि यहाँ पर 60 डिग्री का है तो कितना आएगा, या अगर इसी ट्राइंगल को ले लें
तो 60 के सामने की भुजा जो है वो BC है और AC है। तो BC बटा AC, तो BC कितना आया हमारे पास √3 बटा 2। तो BC कितना आया √3/2 इंटू AC, और AC कितना आया, AC आएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाई BC। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं इसको। तो अगर ये ट्राइंगल हमारे पास अगर 60 डिग्री का यहाँ है तो आएगा AB बटा AC। तो AB बटा AC मतलब 60 और 90 का जो कोण बनेगा। अगर दूसरा ट्राइंगल अगर 60 डिग्री का नीचे ये कोण है तो हम लगा देंगे इसमें AB बटा AC। तो AB बटा AC इसी तरह से लगाएंगे, जैसे BC लगा तो यहाँ पर AB लिख देंगे। AB बटा AC बराबर है तो AB ये आएगा और AC ये आएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर 45 डिग्री का कोण है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर ही होंगी, क्योंकि कोण 45 डिग्री का है। तो जितनी AB होगी उतनी ही BC होगी। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं कोणों को, और इसको करने का जो तरीका है वो आपको आएगा समझ जब आप क्वेश्चन आगे करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर को चढ़ रहा है और वो डोर जो है वो जमीन से बंधी हुई, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें डोर की लंबाई 20 मीटर दी हुई है, डोर की लंबाई दी है 20 मीटर। अब निकालना क्या है कि हमने डोर की लंबाई दी हुई है तो खंबे की ऊंचाई ये वाली भुजा जो हमने निकालनी है। तो ये भुजा 30 के सामने का कोण है AB, और ये है 90 के सामने का कोण। तो इनमें रेशो क्या बनती है, AB बटा AC की रेशो क्या है, AB 1 और AC 2। ये रेशो थी हमारी जो हमने पहले पढ़ा। तो AB निकालना है अगर हमने तो क्या आएगा 1/2 गुणा AC, ये बनेगा फार्मूला 1/2 और AC यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अनुपात हमारा ये था 1 और यहाँ पर 2, 30 के सामने का भुजा, 30 के सामने की भुजा 1 आता है और यहाँ 2 आता है और यहाँ पर √3 आता है। तो 1/2, तो यहाँ पर कितना आया 1/2 और AC की वैल्यू कितनी है 20, तो आया हमारे पास 10 मीटर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम करेंगे इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि एक पेड़ है जो आंधी चलने से वो टूट जाता है और एक सिरा जो टूटा हुआ है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है जमीन पर और 8 मीटर दूरी पर वो ये। तो पेड़ पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ हो गया। तो इसकी जो लंबाई होगी पेड़ की AB और प्लस AC, क्योंकि ऊपर का टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पहुँच गया। तो AB प्लस AC, पेड़ की लंबाई कितनी होगी, पेड़ की लंबाई होगी AB प्लस AC। अब हमने क्या निकालना है, AB निकालना है और AC निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे, इसका 1 और इसका AB और इसको निकालेंगे BC। तो ये 30 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का बनेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा 90 डिग्री का। तो AB बटा BC, तो AB बटा BC क्या है इनका फार्मूला, AB बटा BC में क्या फार्मूला है, AB 1 और BC 1 और BC है वर्गमूल 3। ये है रेशो उनकी। तो हमने क्या निकालना है यहाँ से AB, इसलिए AB जो आएगा वो आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई BC, यानी कि 1/3 गुणा 8/3, ये आएगा AB। अब हमने निकालना है AC। तो AC कैसे निकालेंगे, AC यानी कि यहाँ पर ये 60 और 90 वाला जो कोण है भुजाएं हैं उनका अनुपात निकालेंगे। तो 60 और 90 में क्या अनुपात होता है, तो AC बटा
BC। AC कितना होता है 2 और BC कितना होता है ये 60 के सामने का √3। तो यहाँ से AC जो आएगा, AC आएगा 2/√3 मल्टीप्लाई बाई BC, यानी कि 2/√3 और BC कितना है 8, ये आएगा 16/√3। तो इसको हमने कुल लंबाई जो पेड़ की आएगी, पेड़ की लंबाई जो है वो आएगी 8/√3 प्लस 16/√3, ये आएगा 24/√3, या इसको हम लिख सकते हैं 8√3। तो इस तरह से ये पेड़ की लंबाई जो है वो आएगी AB प्लस AC। तो इसको समझ गए होंगे कि AC जब निकालेंगे तो कौन सी भुजा, ये और ये, क्योंकि इस भुजा का हमें पता है और ये भुजा हमने निकालनी है। तो ये इनकी पहले रेशो निकाल ली, इसकी 2 होती है और इसकी 60 के सामने का इसकी √3 आएगी। अगर 30 के सामने का ये पहले जो हमने निकाला तो ये भुजा पता थी हमने, ये निकाल ली, तो इसका और इसका अनुपात निकाला हमने 30 और 60 का। तो यहाँ 1 होता है, यहाँ √3 होता है। तो इस तरह से इसका निकाल लिया। उसके बाद आता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर में 30 कोण। तो मीनार की ऊंचाई आपने निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, ये दी हुई है, ये जो है आपको दिया हुआ है 30 मीटर और AB आपने निकालना है। तो कौन सी रेशो आएगी AB और BC की, AB अपॉन BC। AB कितना है, AB कितना होता है 30 के सामने का, यहाँ पर आएगा 1, और BC जो है वो 60 के सामने का है, तो आएगा √3। ये रेशो आ गई इनकी। हमने निकालना है AB, AB बराबर है 1/√3 मल्टीप्लाई बाई BC। BC कितना है 30/√3, तो आएगा 10√3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3 इज इक्वल टू 10√3। तो ये आपके पास आएगा AB की लंबाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम कर लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और डोरी की ऊंचाई जो अस्थायी डोर से जमीन से बांध दिया गया उसको, और डोरी का झुकाव वो 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई आपने निकालनी है। तो ये कोण कितने का है 60 डिग्री का, और ये कोण कितने का हुआ 30 डिग्री। तो रेशो किस में है, रेशो है इस भुजा में और इस भुजा। तो 60 के सामने की भुजा, 60 के सामने की भुजा और ये 90 के सामने की भुजा, यानी कि हमने क्या निकालना है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, डोरी के स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, डोरी की लंबाई ये निकालना है हमने। तो इसमें AC बटा AB, AC बटा AB। तो AC कितना होता है 2, और ये इसके सामने है 60 के सामने की भुजा है, तो आएगी √3, यानी कि AC बराबर कितना हुआ, इसलिए AC बराबर हुआ 2/√3 मल्टीप्लाई बाई AB। तो कितना हुआ 2/√3 मल्टीप्लाई बाई AB कितना है 60, तो 120/√3 आ गया। अब हुआ ये हुआ 40 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3, ये आ गया 40√3। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, या दूसरे तरीका भी है इसको कि वर्गमूल 3 से यहाँ भी गुणा करो, यहाँ भी गुणा करो। तो वर्गमूल 3 से यहाँ गुणा करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तब भी ये 40 आ जाएगा। ये भी एक तरीका इसको करने का। उसके बाद 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, तो तब आंख के शिखर का उन्नयन कोण उसका 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है जब वो भवन की ओर आता है। तो कितनी दूरी पर आया वापसी, यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से ये 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई है बच्चे की, और ये जो भवन है वो है 30। तो क्योंकि इसकी आंख यहाँ पर है तो आंख से सीधा देख रहा है वो, तो ये 1.5 मीटर जो है ऊंचाई पहले कम हो गई इसकी, तो ये 28.5 रह गई और ये 1.5 हो गई, ये 30 हो गए टोटल भवन की लंबाई। अब यहाँ पर ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री। हमने क्या निकालना है, ये लंबाई हमें दी हुई है, तो यहाँ पर पहले हम BC को निकाल लेते हैं। तो BC में कोण कितने का है, 30 डिग्री का। तो इसमें इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी है 30 डिग्री के सामने का, और कौन सी लेनी है दूसरी, ये 60 डिग्री के सामने वाला। तो ये 30 है और ये 60 है। तो यहाँ पर 30 में कौन सी लेनी है हमने, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। तो हमने क्या लेना है, BC बटा AB, BC बटा AB। तो BC कितना है, AB आएगा यहाँ पर 1 और BC आएगा √3। तो √3 बटा 1, ये इनका रेशो है, ये √3 आएगा और ये 1 आएगा। तो यहाँ पर BC कितना आएगा, AB और √3। AB कितना है 28.5, 28.5 √3। तो ये तो आ गया BC। अब हमने निकालना है BD। तो BD कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज में ये 60 है और ये 30 है, तो यहाँ पर ये 30 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर अनुपात किसका हुआ, BD और AB का अनुपात। तो ये ट्राइंगल हमारा कौन सा है, A, B और D। तो यहाँ पर हमने क्या किया, BD अपॉन AB। BD यहाँ पर कितना आएगा, किसके सामने की मुझे, 30 के सामने की, तो कितना आएगा 1, और ये 60 के सामने भी आएगा वर्गमूल 3। तो BD बराबर हुआ 1/3 इंटू AB, यानी कि 28.5 अपॉन √3। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने निकालना है DC, तो DC आएगा BC माइनस BD। तो BC हमारे पास ये है और BD हमारे पास ये है। तो हमने क्या किया, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ये तो ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बटे √3, ये होगा 57 अपॉन √3, 57 अपॉन √3। अब इसका प्रमेयीकरण करें, अगर हम करें इसका, तो 57 √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन √3, तो आएगा 57 √3 अपॉन 3, ये आएगा 19 √3। ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इतनी इसकी लंबाई जो है वो आएगी, इनकी दूरी जहाँ से इसने चला था वहाँ से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।